करती हैं कि महिलाओं को ही घर में रहकर भोजन बनाने का क्यों ऐसा दंड दिया गया है और पुरुष ही बाहर जाके जाएगा और हम घर में बैठ के ठीक है, बैठिए। प्रश्न होता है महाराज जी इसका। ठीक है, अमित शाह से कहिए, वो तो पुरुष हैं, गृह मंत्रालय समाप्त कर दीजिए। भारत की क्या स्थिति हो? गृह मंत्रालय चाहिए या नहीं? गृहिणी का अर्थ क्या होता है? तो पुरुष को यह दे दें, महिलाएं काम करें, यही ना। घर में गृह मंत्रालय चाहिए या नहीं, या प्रधानमंत्री ही चाहिए? आखिर घर को चलाना है। सुनिए, जिस बच्चे को माँ का लाड़ प्यार नहीं मिलता, वो बच्चे दूध घी मक्खन के द्वारा भी पाले जाए कर्कश हो जाते हैं। आजकल माता पिता का स्नेह बच्चों को प्राप्त नहीं है, वो कर्कश हो जाते हैं, समझ गए? माता भी थैला लेकर बाहर जाएगी सर्विस करने, घर की महारानी न बनकर ऑफिस की नौकरानी बनेगी, यही तो। घर की महारानी न बनकर, तो स्वास्थ्यशील देवियों के लिए जितने विधि निषेध हैं उसके पीछे मनोविज्ञान क्या है? स्वास्थ्यशील की रक्षा, दो में सब आ गए हैं। जैसे देवियाँ पुरुषों की नकल करके ब्राह्मण की वेद पाठ करेंगी, घन पाठ, गर्भाशय नष्ट हो जाएगा। आजकल वो लड़कियाँ दौड़ती हैं ना, आधुनिक विज्ञान कहता है कि उनका गर्भाशय गर्भ धारण करने योग्य नहीं रह जाता। आजकल की लड़कियाँ तैराकी होती हैं, तैरने वाली लड़कियाँ गर्भाशय नष्ट कर देती हैं। तो देवियों के लिए जो विधि निषेध है उसमें दो ही मूल चीज़ है, स्वास्थ्य और शील की रक्षा। जीव जो है, माता, हम मनुष्य विशेषकर मनुष्य, पशु जो हैं, पशु में भी गाय इत्यादि, बकरी तो साल में 3 बार बच्चे देती है, 2 बार। तो हमने कहा कि 9 महीने माँ के गर्भ में रहते हैं। पिता का प्रभाव पुत्र पर, पुत्री पर पड़े या न पड़े, मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि माता का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। कश्यप जी का प्रभाव नहीं पड़ा, दिति का प्रभाव बेटों पर पड़ गया, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष पर पड़ा या नहीं? तो एक विचित्र बात है। और हिरण्यकश्यप का प्रभाव नहीं पड़ा, माता का यादु का प्रभाव प्रहलाद पर पड़ गया। गर्भ धारण करने वाली जो माँ होती है उसी के ऊपर शील स्नेह सब कुछ। तो अगर पुरुषों से होर में, तो एक नियम, अगर कोई स्त्री बुरा न मान होली है, वो गर्भाधान करवा दें। फिर निसर्ग सिद्ध कुछ बनावट में भेद है या नहीं? गर्भाधान करा सकती हैं, गर्भाधान कर सकती हैं देवियाँ। प्रकृति प्रदत्त जो भेद है उसको तो मानना पड़ेगा या नहीं? अगर ताल ठोक के सामने आ गई, पुरुषों से हाथ मिलाकर वो भी कुश्ती लड़ने लग गई, सब ठीक हुआ, मना कौन करता है? लेकिन बच्चे का क्या होगा? लाड़ प्यार नहीं मिलेगा ना। बच्चों का पालन पोषण नौकरानी और नौकर के द्वारा कराएंगे ना। और गृह मंत्रालय तो शून्य रहेगा तो घर कहाँ जाएगा? तो सार क्या निकला? अच्छा, कोई कहे कि प्रगति से रोका गया, तो मैंने कल परसों कहा था सुलभा थी या नहीं? महाभारत में देखिए, या गार्गी थी या नहीं? विदुषी नहीं थी क्या? मंडन इसकी पत्नी क्या विदुषी नहीं थी क्या? तो जो कुछ हमारे यहाँ विधि निषेध है वो रागत द्वेष मूलक नहीं है। स्त्रियों के स्वास्थ्य और शील की रक्षा के लिए, वंश परंपरा को व्यवस्थित करने के लिए विधि निषेध है। जो देवियाँ, पुरुष तो आजकल बुरा न मानो, पुरुष तो अपने शील की रक्षा नौकरी करके दफ्तर में रह के कर नहीं पाते, देवियाँ कैसे रक्षा करेंगी? सीधी बात है, ध्यान गया? पुरुष तो अपने शील की रक्षा नौकरी करके कर नहीं पाते, देवियाँ जब नौकरी करेंगी, हमने क्या संकेत किया? एक भी विधि निषेध बताइए जो देवियों के साथ अत्याचार या अन्याय हो या रागत द्वेष मूलक। यहाँ गड़बड़ी क्या है? फल चाहिए शास्त्र सम्मत और विधा चाहिए सेकुलर, संभव नहीं। क्या यही गड़बड़ी है? फल चाहिए शास्त्र सम्मत, तो विधि निषेध भी आपको शास्त्र सम्मत ही अपनाना पड़ेगा। अगर फल द्वेषपूर्वक नहीं लिखा गया है तो विधि निषेध भी द्वेषपूर्वक नहीं लिखा गया है। त्रिकालदर्शी
महर्षियों ने वेदादि शास्त्र का मंथन करके मनुस्मृति आदि ग्रंथों की रचना की और अंत में सब ग्रंथों का सार क्या है? प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति मुक्ति में, यही ना। 1 अरब ग्रंथ भी हों, सबको पढ़ के सारांश क्या निकलेगा? प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति मुक्ति में, ही ना। एक पंक्ति में सबका सारांश। निवृत्तिस्तु महाफला मनुस्मृति। अब थोड़ा विचार कीजिए, आधुनिक विधा से प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में होगा या प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकलती जाएगी? प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलेगी या निवृत्ति? आधुनिक ढंग से आजकल जो प्रवृत्ति अपनाई गई है शास्त्रीय विधि से निरपेक्ष, उसका अभिशाप क्या है? प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति हो गया। जो करना था कर चुका, पाना था पा चुका, जानना था जान चुका। कर्तव्य ज्ञातव्य प्राप्तव्य का अंत भौतिक विधा से संभव नहीं है। ये सब अकाट्य युक्तियाँ, अकाट्य युक्तियाँ। कोई भौतिकवादी 1000 विषय का आचार्य भी हो, टिक नहीं सकता। भौतिकवादी को कितने साथ प्राप्त हैं? एक तो भौतिकता की पहचान क्या है? इंद्रिय युक्त शरीर में आत्मबुद्धि, चेतना विशिष्ट शरीर में आत्मबुद्धि। और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक है, भूत भविष्य में नहीं है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान में है, कालातीत परमात्मा में भी है। इसलिए मन में वेदादि शास्त्रों का निवास है। तैत्तिरीय उपनिषद। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान में होती है। भौतिकवादी जितनी योजना बनाते हैं वर्तमान तक सीमित रहती है, बाद में वो धराशायी हो जाती है। तो भौतिकवादियों को तो ज्ञान और कर्म को विकसित करने का मार्ग ही नहीं पता है। फिर से सुनिए, भौतिक विधा से कोई प्राप्त ज्ञान और कर्म को विकसित कर ही नहीं सकता है। और ज्ञान और कर्म अगर विकसित नहीं हुआ तो मानव जीवन अपने लिए भी भार है और उनके लिए भी अभिशाप हो गया। और कुछ